क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप जितना भी कोशिश करें, फिर भी किसी की जिंदगी में अपनी जगह नहीं बना पाते? लोग आपको भूल जाते हैं, आपकी मौजूदगी पर ध्यान नहीं देते, और आप भीतर ही भीतर खालीपन महसूस करते रहते हैं। लेकिन सच ये है कि इस खालीपन के पीछे एक गहरी मनोवैज्ञानिक सच्चाई छुपी है, जिसे जान लेना आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। बहुत से लोग समझते हैं कि अकेले रहना कमजोरी है, लेकिन जो सच में जानते हैं, वे जानते हैं कि अकेलापन केवल बाहरी दुनिया से दूरी नहीं है, बल्कि यह आपके भीतर की शक्ति को पहचानने का पहला कदम है। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि कैसे आपका अकेलापन, आपकी संवेदनशीलता और आपकी अंदरूनी ऊर्जा आपके जीवन का सबसे बड़ा हथियार बन सकती है। ये वही साइकोलॉजी है जिसे जानकर आप न सिर्फ दूसरों के व्यवहार को समझ पाएंगे, बल्कि अपने जीवन को पूरी तरह बदलने की क्षमता भी पा सकते हैं। क्या आप तैयार हैं उस रहस्य को जानने के लिए जिसे आज तक सिर्फ कुछ ही लोग समझ पाए हैं? अगर हाँ, तो बने रहिए इस वीडियो में, क्योंकि जो भी आप अभी सीखेंगे वो आपके सोचने और जीने के तरीके को हमेशा के लिए बदल देगा। जो लोग घर में रहना ज्यादा पसंद करते हैं, ध्यान दें, दिव्य संदेश। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग भीड़ भाड़, शोर और दुनिया की दौड़ भाग से दूर रहना पसंद करते हैं? क्यों उनका दिल बाहर की हलचल में नहीं, बल्कि अपने ही घर की शांति में सुकून ढूंढता है? ये केवल आदत नहीं है, ये आत्मा का एक गहरा संकेत है। परमहंसा योगानंदा ने कहा था, अकेलापन कमजोरी नहीं है, बल्कि आत्मा की ताकत का प्रतीक है। जो लोग घर में रहना पसंद करते हैं, वो अक्सर उन ऊर्जाओं को महसूस करते हैं जो बाहर की दुनिया में दब जाती हैं। उनका मन स्थिरता चाहता है, उनका दिल आत्मा से जुड़ना चाहता है। जब इंसान बार बार बाहर जाने से बचता है, तो लोग उसे इंट्रोवर्ट, अजीब या कम मिलनसार कह देते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि ऐसे लोग ब्रह्मांड से गहरे स्तर पर जुड़े होते हैं। वे साधारण जीवन की शांति में वहीं पा लेते हैं जो औरों को बड़ी बड़ी यात्राओं और भीड़ में भी नहीं मिलता। ये झुकाव भीतर की यात्रा की ओर है। घर की चार दीवारी उनके लिए केवल ईंट पत्थर नहीं होती, बल्कि एक मंदिर बन जाती है। वहां वे अपनी आत्मा की आवाज सुन सकते हैं। योगानंदा ने कहा था, सच्ची आध्यात्मिकता बाहर खोजने से नहीं, भीतर खोजने से मिलती है। इसलिए अगर आप घर में रहना पसंद करते हैं, तो इसे कमजोरी मत समझिए। ये ब्रह्मांड का संदेश है कि आपकी आत्मा आपको अंदर की ओर बुला रही है। आपकी आत्मा आपको बता रही है कि बाहर की भीड़ में खोने से बेहतर है भीतर की रोशनी पाना। याद रखिए, हर आत्मा का अपना मार्ग होता है। कुछ लोग बाहर की दुनिया में अनुभव ढूंढते हैं और कुछ भीतर की गहराई में। दोनों ही रास्ते सही हैं, लेकिन अगर आपको भीतर की ओर खिंचाव महसूस होता है, तो ये एक दिव्य संकेत है कि ईश्वर आपसे सीधे संवाद करना चाहते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि घर में रहना सिर्फ आलस्य है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी है। जब आत्मा अपनी ऊंचाइयों को छूना चाहती है, तो वह बाहरी शोरगुल से दूर होने लगती है। बाहर की आवाजें आत्मा को विचलित कर देती हैं, लेकिन भीतर की शांति ही असली शक्ति है। परमहंस योगानंद कहते थे कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका बिखरा हुआ मन है। जो लोग घर में रहना पसंद करते हैं, वे अनजाने में अपने बिखरे हुए मन को समेट रहे होते हैं। वे खुद को भीड़ से अलग करके अपनी ऊर्जा को बचा रहे होते हैं। ये ऊर्जा उन्हें साधारण इंसान से अलग बनाती है। आपने नोटिस किया होगा, जब आप लंबे समय तक अकेले रहते हैं, तो आपकी सोच गहरी होने लगती है। आप छोटी छोटी बातों को महसूस करने लगते हैं। आपके भीतर का अंतर ज्ञान, इंट्यूशन तेज हो जाता है। यही संकेत है कि आप भीतर की यात्रा पर हैं। ब्रह्मांड कभी यूं ही किसी इंसान को अकेलेपन की ओर नहीं खींचता। ये एक तैयारी होती है। तैयारी उस समय की जब आपको आत्मा और परमात्मा के बीच का संवाद सुनना होता है। जो लोग बाहर की चकाचौंध में खोए रहते हैं, वे ये संदेश कभी सुन ही नहीं पाते। अकेले रहना दरअसल आत्मा का अभ्यास है। जैसे योग साधना में आसन और ध्यान होता है, वैसे ही अकेलापन भी एक साधना है। यह साधना आपको भीतर की शांति और स्थिरता का अनुभव कराती है। लेकिन यहाँ एक बात समझना जरूरी है, अकेले रहना और अकेला महसूस करना दोनों अलग बातें हैं। अकेले रहना आत्मा की पसंद है, लेकिन अकेला महसूस करना मन की कमजोरी है। अगर आपका अकेलापन आपको तकलीफ नहीं देता, बल्कि आपको भीतर की ओर खींचता है, तो समझ लीजिए ये दिव्य संदेश है। और यही कारण है कि कई महान संत, आर्षी और साधक जंगलों, पर्वतों और आश्रमों में रहते थे। वो समाज से भागे हुए लोग नहीं थे, बल्कि वो ब्रह्मांड से जुड़ने वाले लोग थे। अगर आप घर में रहना पसंद करते हैं, तो इसका अर्थ है कि आपके भीतर कोई दिव्य शक्ति लगातार काम कर रही है। लेकिन प्रश्न यह है, आप इस शक्ति को पहचानें कैसे? सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि जो शांति आपको घर में मिलती है,
वह साधारण नहीं है। ये उस आत्मा की आवाज है जो आपको भीतर झांकने के लिए प्रेरित कर रही है। परमहंस योगानंदा ने कहा था, मनुष्य तभी सच में स्वतंत्र होता है जब वह अपने भीतर भगवान को खोज लेता है। और ये खोज बाहर की दौड़ भाग में नहीं, बल्कि भीतर की निस्तब्धता में होती है। आप जब भी अकेले होते हैं तो उस समय आपके विचार आपको दिशा दिखा रहे होते हैं। ये विचार अगर नकारात्मक हैं तो समझ लीजिए अभी आपको साधना की आवश्यकता है। लेकिन अगर वे विचार गहरे, शांत और सकारात्मक हैं तो जान लीजिए कि आप सही मार्ग पर हैं। याद रखिए, घर की शांति आपके भीतर की आत्मा का आईना है। जैसे ही आप भीतर झांकना शुरू करते हैं, आप पाएंगे कि आपके आसपास की साधारण चीजें भी दिव्यता से भर जाती हैं। एक दीपक की लौ, खिड़की से आती धूप या पंछियों की आवाज, ये सब अचानक आपको गहरा संदेश देने लगती हैं। यह वही अवस्था है जिसे योगानंद गॉड्स विस्पर्स यानी भगवान की फुसफुसाहट कहते थे। भगवान सीधे आपके सामने खड़े होकर बात नहीं करते, बल्कि वो आपको छोटी छोटी अनुभूतियों के जरिए बुलाते हैं। और यही कारण है कि जो लोग घर में रहते हैं वे अक्सर ज्यादा संवेदनशील और ज्यादा गहराई से चीजों को महसूस करते हैं। उनका हृदय नाजुक होता है, लेकिन वही नाजुकता उन्हें दिव्यता से जोड़ती है। अब सवाल है, इस शक्ति को रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारा जाए? उसका उत्तर बहुत सरल है। हर दिन कुछ समय निकालकर चुपचाप बैठें, कोई किताब पढ़ें, ध्यान करें या बस अपनी सांसों को महसूस करें। यह अभ्यास आपके भीतर उस दिव्य शक्ति को और मजबूत करेगा। परमहंस योगानंदा ने यह भी कहा था, ध्यान सबसे बड़ा विज्ञान है क्योंकि यह मनुष्य को सीधा ईश्वर से जोड़ता है। जब आप अकेले घर में ध्यान करते हैं तो आप वास्तव में अपने आत्मा के मंदिर में प्रवेश कर रहे होते हैं। अकेलापन अगर समझदारी से जिया जाए तो वरदान है, लेकिन अगर गलत ढंग से जिया जाए तो बोझ बन सकता है। परमहंस योगानंदा हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में संतुलन होना बहुत जरूरी है। जो लोग घर में रहना पसंद करते हैं उन्हें यह समझना चाहिए कि उनका यह झुकाव आत्मा की ओर है, लेकिन समाज में जीना भी आत्मा का ही एक अभ्यास है। अकेले रहकर आप भीतर की शक्ति को जागृत करते हैं और समाज में रहकर आप उस शक्ति को परखते हैं। अगर आप सिर्फ भीतर ही सिमट कर रह जाएंगे तो आपकी आत्मा की रोशनी केवल आपके लिए होगी, लेकिन जब आप कभी कभी समाज में जाते हैं तो आपकी वही रोशनी दूसरों के जीवन को भी प्रकाशित करती है। इसका मतलब यह नहीं कि आपको भीड़भाड़ में खो जाना है। इसका अर्थ यह है कि आप अपनी शांति और दिव्यता को संभालते हुए बाहर की दुनिया से भी जुड़ें। जैसे मोमबत्ती अपने आप जलती है लेकिन अंधेरे कमरे को भी रोशनी देती है, वैसे ही आपकी आत्मा का प्रकाश केवल आपके लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी है। याद रखिए, समाज से दूर रहना गलत नहीं है, लेकिन समाज से पूरी तरह कट जाना आत्मा की यात्रा को अधूरा कर देता है। योगानंद कहते थे, ईश्वर ने हमें केवल ध्यान करने के लिए नहीं बल्कि सेवा करने के लिए भी भेजा है, और सेवा का सबसे सरल तरीका है अपने भीतर की शांति को दूसरों तक पहुंचाना। जब आप घर में रहते हुए गहराई पाते हैं तो कभी कभी बाहर जाकर एक मुस्कान, एक स्नेह भरा शब्द या किसी जरूरतमंद की मदद करके आप अपने भीतर की साधना को और पवित्र बना सकते हैं। यही संतुलन है, भीतर की साधना और बाहर की सेवा। समाज आपको हमेशा नहीं समझेगा, कुछ लोग आपको अजीब कहेंगे, कुछ लोग आपको कमजोर समझेंगे, लेकिन आप जान लीजिए, यह अकेलापन आपकी आत्मा का चुना हुआ मार्ग है। आप बाहर की आवाजों से नहीं बल्कि भीतर की दिव्य धुन से चलते हैं। जो लोग घर में रहना पसंद करते हैं उनके जीवन में धीरे धीरे कुछ विशेष आध्यात्मिक शक्तियां स्वतः विकसित हो जाती हैं। ये शक्तियां दिखने में साधारण लगती हैं, लेकिन वास्तव में ये आत्मा के खजाने हैं। सबसे पहली शक्ति है गहरी संवेदनशीलता, डीप सेंसिटिविटी। जब आप अकेले रहते हैं तो आपका दिल दूसरों की भावनाओं को तुरंत महसूस करने लगता है। आप केवल शब्द नहीं सुनते बल्कि उनके पीछे छुपा दर्द, खुशी और सच्चाई भी समझ लेते हैं। परमहंस योगानंदा कहते थे, एक संवेदनशील हृदय ईश्वर की उपस्थिति का पहला द्वार है। यानी अगर आप छोटी छोटी बातों को महसूस करने लगे हैं तो समझ लीजिए ईश्वर की धुन आपके भीतर बजनी शुरू हो चुकी है। दूसरी शक्ति है अंतर्ज्ञान, इंट्यूशन। भीतर की शांति में बैठने से आपके विचार साफ होने लगते हैं और धीरे धीरे आपको बिना तर्क के सही निर्णय लेने की क्षमता आने लगती है। ये वही शक्ति है जिसे महर्षि मुनि आत्मा की वाणी कहते थे। जब आपके भीतर यह अंतर्ज्ञान जागता है तो आपको जिंदगी में सही और गलत के लिए किसी बाहरी सलाह की जरूरत नहीं रहती। आपका हृदय ही आपका मार्गदर्शक बन जाता है। तीसरी शक्ति है ऊर्जा का संरक्षण, प्रिजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बाहर की भीड़ भाड़
बातें और नकारात्मक माहौल इंसान की ऊर्जा को खींच लेते हैं, लेकिन घर में रहकर आप अनजाने में ही अपनी ऊर्जा को बचाते हैं। यही ऊर्जा बाद में आपकी साधना, ध्यान और आत्मिक विकास में काम आती है। चौथी शक्ति है दिव्य जुड़ाव, डिवाइन कनेक्शन। जब आप बार बार भीतर की ओर झुकते हैं तो धीरे धीरे आपको महसूस होता है कि कोई शक्ति आपके साथ है, एक मौन मार्गदर्शक जो आपके हर कदम को देख रहा है। कभी कभी यह जुड़ाव सपनों में दिखता है, कभी ध्यान में और कभी अचानक जीवन की किसी घटना में। ये सब शक्तियां उन्हीं लोगों में खिलती हैं जो शांति को चुनते हैं, घर को चुनते हैं और अपने अकेलेपन को बोझ नहीं बल्कि वरदान मानते हैं। लेकिन ध्यान रहे, इन शक्तियों को अहंकार में बदलना सबसे बड़ी भूल है। यह शक्तियां आपको दूसरों से श्रेष्ठ बनाने के लिए नहीं बल्कि आपको और विनम्र और प्रेममय बनाने के लिए आती हैं। योगानंद हमेशा कहते थे, जितनी शक्ति तुम्हारे भीतर जागे उतनी ही जिम्मेदारी है कि उसका उपयोग दूसरों के भले के लिए करो। जो लोग घर में रहना पसंद करते हैं उनके लिए सबसे जरूरी है कि वे अपने अकेलेपन को व्यर्थ न जाने दें। यह अकेलापन एक खजाना है और अगर इसे सही ढंग से जिया जाए तो यह जीवन को दिव्य बना देता है। अब सवाल है, रोजमर्रा की जिंदगी में कौन से व्यावहारिक कदम उठाए जाएं ताकि यह शक्ति और गहरी हो सके। सबसे पहला कदम है नियमित ध्यान, मेडिटेशन। परमहंस योगानंद ने हमेशा कहा कि ध्यान ही सबसे बड़ा विज्ञान है। आप चाहे दिन में 10 मिनट ही क्यों न दें, लेकिन हर दिन आंखें बंद करके भीतर की निस्तब्धता को महसूस करें। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका मन शांत होने लगा है और आत्मा की आवाज़ साफ सुनाई देने लगी है। दूसरा कदम है पवित्रता बनाए रखना, प्योरिटी ऑफ एनवायरनमेंट एंड थॉट्स। घर में रहना तभी दिव्य होगा जब वहां का वातावरण भी पवित्र हो। अगर घर में नकारात्मक बातें, झगड़े या आलस्य होगा तो यह अकेलापन बोझ बन जाएगा। इसलिए अपने कमरे को साफ रखें, वहां सकारात्मक किताबें, आध्यात्मिक ग्रंथ या कोई ऐसा संगीत रखें जो आत्मा को सुकून दे। और सबसे अहम, अपने विचारों को भी शुद्ध बनाएं, क्योंकि अकेलेपन में वही विचार सबसे ज्यादा गूंजते हैं। तीसरा कदम है लेखन, जर्नलिंग। जब आप घर में रहते हैं तो आपके मन में अनेक विचार आते हैं। उन्हें बस बहने मत दीजिए, उन्हें लिखिए। यह लेखन केवल कागज पर शब्द नहीं होंगे बल्कि यह आपके आत्मा की डायरी होगी। बाद में जब आप उन्हें पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि यह आपके लिए ईश्वर का संदेश है। चौथा कदम है प्रकृति से जुड़ना, कनेक्शन विथ नेचर। घर में रहना मतलब दुनिया से कट जाना नहीं है। अपने घर के पास एक पौधा लगाइए, खिड़की से आती धूप को महसूस कीजिए, पंछियों की आवाज को सुनिए। प्रकृति ही वह सेतु है जो आपको धीरे धीरे भगवान के ओर करीब ले जाती है। पांचवा कदम है सेवा, सर्विस। योगानंद कहते थे कि आध्यात्मिकता का सबसे बड़ा प्रमाण है सेवा। अगर आप घर में रहकर भीतर की शांति पा रहे हैं तो कभी कभी उस शांति को दूसरों से बांटिए। यह किसी बड़े काम से नहीं बल्कि छोटे छोटे कार्यों से भी हो सकता है। किसी जरूरतमंद को खाना देना, किसी दुखी को एक दिलासा देना या बस एक सच्ची मुस्कान देना। और छठा कदम है नियमित आत्मचिंतन, सेल्फ रिफ्लेक्शन। रात को सोने से पहले कुछ मिनट अपने दिन को देखिए। क्या आपने आज अपनी आत्मा की आवाज सुनी? क्या आपने अपने अकेलेपन को सही दिशा दी? यह छोटा सा अभ्यास धीरे धीरे आपकी जिंदगी को बदल देगा। जब आप इन कदमों को अपनाएंगे तो आपका घर केवल चार दीवारी नहीं रहेगा, वह एक मंदिर बन जाएगा। और आप केवल अकेले रहने वाले इंसान नहीं रहेंगे बल्कि ईश्वर के साक्षात साधक बन जाएंगे। जितना महत्वपूर्ण ये है कि आप अपने अकेलेपन को साधना बना लें, उतना ही जरूरी है कि कुछ गलतियों से बचें, क्योंकि अगर इनसे सावधान नहीं रहे तो वही अकेलापन जो वरदान है धीरे धीरे बोझ और दुख में बदल सकता है। सबसे पहली गलती है आलस्य, लेजीनेस। अकेलेपन को अक्सर लोग आराम और सुस्ती में बदल देते हैं। घंटों बिस्तर पर पड़े रहना, बिना किसी उद्देश्य के समय बर्बाद करना, ये सब धीरे धीरे मन को कमजोर बना देते हैं। परमहंस योगानंद कहते थे, मनुष्य तब गिरता है जब वह अपनी ऊर्जा को व्यर्थ करता है। इसलिए याद रखिए, घर में रहना मतलब ये नहीं कि आप निष्क्रिय हो जाएं। आपका अकेलापन जागरूकता और साधना में बदलना चाहिए, न कि सुस्ती में। दूसरी गलती है नकारात्मक सोच में फंस जाना। जब इंसान अकेला होता है तो विचार बहुत तेजी से आते हैं। अगर आप इन विचारों को सही दिशा न दें तो वही विचार चिंता, डर और अवसाद का रूप ले सकते हैं। इसलिए अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखिए। अगर मन नकारात्मक हो तो तुरंत ध्यान, प्रार्थना या कोई सकारात्मक पुस्तक पढ़ लीजिए। तीसरी गलती है समाज से पूरी तरह कट जाना। घर में रहना पसंद करना अच्छी बात है, लेकिन इंसान एक सामाजिक प्राणी है। अगर आप पूरी तरह से लोगों से दूरी बना लेंगे
तो आपका मन धीरे धीरे कठोर और असंतुलित हो सकता है। इसलिए समय समय पर अपने परिवार, मित्रों या किसी विश्वास पात्र से जुड़ना भी जरूरी है। यह जुड़ाव संतुलन बनाए रखता है। चौथी गलती है अहंकार, ईगो। कभी कभी जब इंसान भीतर की शक्ति पाता है तो वह सोचता है कि मैं सबसे अलग हूं, मैं सबसे ऊपर हूं। लेकिन सच्ची आध्यात्मिकता कभी अहंकार में नहीं बदलती। योगानंद हमेशा कहते थे, जितना ऊपर उठो उतना ही विनम्र बनो। अगर आप अपने अकेलेपन से ज्ञान पा रहे हैं तो उसे दूसरों पर थोपने की बजाय अपने आचरण से दिखाइए। पांचवी गलती है भविष्य के डर में जीना। कुछ लोग अकेले रहकर लगातार सोचते हैं, आगे क्या होगा, लोग मुझे समझेंगे या नहीं, मेरा जीवन कैसा होगा। ये डर आत्मा की रोशनी को ढक देता है। याद रखिए, घर में रहकर आप वर्तमान का अभ्यास कर रहे हैं और वर्तमान ही वह स्थान है जहां ईश्वर मिलता है। अगर आप इन गलतियों से बचते हैं तो आपका अकेलापन हमेशा एक साधना बना रहेगा। यह साधना आपको केवल शांति ही नहीं देगी, बल्कि एक ऐसी गहराई देगी जो दूसरों को भी प्रेरित करेगी। जो लोग घर में रहना पसंद करते हैं वे अक्सर यह महसूस नहीं कर पाते कि ईश्वर पहले से ही उनके जीवन में संकेत भेज रहे हैं। लेकिन अगर वे थोड़ी सजगता लाएं तो समझ सकते हैं कि यह सब साधारण नहीं है, यह सीधा दिव्य संदेश है। सबसे पहला संकेत है अनजाना खिंचाव भीतर की ओर। जब भी आपको लगता है कि बाहर की दुनिया की हलचल आपको थका देती है, लेकिन अकेले बैठते ही एक राहत मिलती है, तो यह ईश्वर का संकेत है। यह आपको बता रहा है कि आपका मार्ग भीतर की यात्रा है, बाहर की नहीं। दूसरा संकेत है अनुभूतियों की तीव्रता। छोटी सी घटना आपको गहरा छू जाती है, साधारण सी बात आपके भीतर हलचल पैदा कर देती है। इसका अर्थ है कि आपकी आत्मा की संवेदनशीलता बढ़ रही है और आप उन तरंगों को पकड़ पा रहे हैं जिन्हें अधिकांश लोग नजरअंदाज कर देते हैं। परमहंस योगानंदा कहते थे, जब आत्मा जागती है तो साधारण चीजें भी असाधारण लगने लगती हैं। तीसरा संकेत है सपनों और अंतर्ज्ञान में संदेश। जो लोग घर में रहकर भीतर की ओर झुकते हैं उन्हें अक्सर सपनों में गहरे संकेत मिलने लगते हैं। कभी किसी दिव्य प्रकाश का अनुभव, कभी किसी संत का दर्शन या कभी कोई रहस्यमय शब्द। ये सब यूं ही नहीं है, यह ब्रह्मांड की भाषा है। इसी तरह आपका अंतर्ज्ञान अचानक से आपको सही दिशा दिखाता है। आप सोचते हैं, मुझे यह कैसे पता चला, लेकिन यह दरअसल भीतर से आया हुआ ईश्वर का संदेश है। चौथा संकेत है शांति का अनुभव। कभी कभी बिना किसी कारण आप गहरी शांति महसूस करते हैं। कोई विशेष घटना नहीं, कोई खास कारण नहीं, लेकिन भीतर एक स्थिरता उतर आती है। यह वही शांति है जिसे योगानंद ईश्वर की उपस्थिति कहते थे। जब ईश्वर आपके पास होते हैं तो शांति स्वतः बहने लगती है। पांचवा संकेत है अकेलेपन में भी भराव महसूस होना। सामान्यतः अकेलेपन का मतलब खालीपन होता है, लेकिन अगर आपको अकेले रहकर भी लगता है कि कोई आपके साथ है तो जान लीजिए यह ईश्वर का स्पर्श है। वो आपके भीतर से आपको कह रहे हैं, तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। ये सारे संकेत उन लोगों को मिलते हैं जिनकी आत्मा ने भीतर की ओर यात्रा शुरू कर दी है। फर्क सिर्फ इतना है कि हमें इन्हें पहचानना सीखना है। योगानंद हमेशा कहते थे, ईश्वर चुपचाप फुसफुसाते हैं, लेकिन केवल वही सुन पाते हैं जो भीतर की शांति में बैठते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसे और गहरे और प्रेरक वीडियो मिलते रहें। नीचे कमेंट में बताइए कि आप अगला वीडियो किस विषय पर देखना चाहते हैं, चाहे वो मनोविज्ञान, आध्यात्मिकता या जीवन बदलने वाले रहस्य हों। और हाँ, इस वीडियो को शेयर भी करें उन लोगों के साथ जिन्हें इसकी जरूरत हो। याद रखिए, आपका अंदरूनी बदलाव तभी शुरू होगा जब आप अपने अनुभवों को समझेंगे और उन्हें जीवन में उतारेंगे।